उल्टी उल्टी आने शुरू, वो मेरे को पीटता था। लड़की उतर के आया, उसने मेरा कलर पकड़ा। शादी होगी जब तो 18 साल का बच्चा है मेरा। भाई हमारी शिकल ऐसी है, हमारे से कौन लव मैरिज करेगा। भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। भाई आपका स्वागत है हमारे कालदेशना चैनल पर। सर थैंक यू वेरी मच। भाई आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी इस समय कराटे के अंदर कौन सी पोजीशन है। सर मेरी अभी हरियाणा के अंदर कराटे के अंदर काई में जॉइंट सेक्रेटरी का पद मिला है मेरे को। अच्छा हाँ जी। भाई एक बात बताओ, आपने जब कराटे सीखने स्टार्ट करे थे, है ना? हाँ जी सर। तो उस समय आपकी क्या उम्र होगी? सर मेरी उम्र उस टाइम 17-18 के आसपास होगी सर। अच्छा, आपने क्यों सीखने स्टार्ट करे थे? सर मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए, किसके लिए? सर सीखने तो मेरे को फाइट के लिए थे, और एक्चुअली ऐसे क्या हुआ कि मैं एक फिल्म देख रहा था टीवी पे, ड्रैगन मार्शल आर्ट ऑफ ड्रैगन, ब्रूस ली की। अच्छा, एंटर द ड्रैगन। हाँ एंडर ड्रैगन। तो उससे मेरे को जोश जोश लगा कि चलो मेरे को भी कराटे करने हैं। तो मैंने उसकी फिल्म देखी, बढ़िया ब्रूस ली की अच्छी लगी, उसमें फाइट वगैरह किक वगैरह जैसे आवाज़ निकालते थे वो। मैं सोचा चल मैं भी ऐसा ऐसा करूँगा कुछ। तो मैं कैसी आवाज निकालते थे, जरा आवाज निकाल के दिखाओगे? अच्छा। हाँ ऐसी आवाज़ निकालते थे, बढ़िया लगता था जी। और बहुत अच्छी फाइट करते थे, एक ही किक में कईयों को मारते थे। मैंने सोचा मेरे को भी ऐसा बनना है। तो मैं कराटे सीखने के लिए गुड़गांव गया। क्यों, हमारे आसपास यहाँ मैं जहाँ मैं रहता हूँ ये गांव है डुंडेड़ा गांव, तो यहाँ पर कराटे वराटे को कोई नहीं जानता था उस टाइम। तो अच्छा। किसी ने मेरे को बताया कि गुड़गांव में द्रोणा कॉलेज में वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर कराते हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ महेंद्र सर कराटे जूडो के थे। मैंने बोला सर मेरे को कराटे सीखने हैं। तो वो बोले सर कि यहाँ पर कराटे नहीं जूडो करवाते हैं। तो मैं सोचा जूडो कराटे एक जैसे होते होंगे, मैं चलो सर यही सिखा दो। तो एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने जैसे मेरे को रोलिंग करवाई तो मेरी उल्टी आने शुरू हो गई। अरे तो मैंने सोचा यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने बोला सर ये तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कराटे सीखने हैं। तो वो बोले कि भाई मैं तो नहीं कराता, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर चंद्रपाल सर है हीरानगर में गुड़गांव में, आप वहाँ चला जाइए, वहाँ पर कराटे सिखाते हैं। तो मैं ठीक है सर मैं चला जाता हूँ। तो मैं उनका नंबर लेके सर के पास गया। तो मैंने सर से बात की, सर मेरे को कराटे सीखने हैं। तो कह रहे ठीक है भाई आप आ जाइए इवनिंग शाम को और मैं सिखा दूंगा आपको। फीस उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, 100 रुपये फीस लेते थे वो। अच्छा, तो उन्होंने कौन से सन की बात है ये? ये सर 96 की बात है। अच्छा, तो आपकी पहली जो फाइट थी, जो चैंपियनशिप आप खेली होगी, वो कहाँ पे खेली थी आप? सर हमारे सर ने ही खिलाया था हमें, गुड़गांव में ही हुई थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ था गुड़गांव में। तो मेरे को वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था। हाँ जी। आपने किस कारण से कराटे सीखने स्टार्ट करे? सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी स्पोर्ट्स के लिए कि हाँ भाई आपको पता था कि इसमें स्पोर्ट्स भी है, तो किस कारण से आपने सीखना स्टार्ट करा था? कुलदीप भाई मैंने कराटे एक दोस्त, मतलब दोस्त के हम स्कूल में पढ़ते थे, वो मेरे से तगड़ा था ज़्यादा। तो वो मेरे को पीटता था, लड़ाई वड़ाई हो जाती तो मारता रहता था मेरे को। तो कैसे, स्कूल में ही पढ़ता था वो? हाँ स्कूल में ही थे हम दोनों। वो अच्छा, मेरे मतलब से, परेशान करता था आपको? हाँ मेरे से सीनियर था वो। तो मैंने सोचा यार मेरे को कराटे सीखना है, इसको मारना है पीटना है। तो उस पर्पस से लिए मैंने कराटे सीखे थे। तो फिर उससे दोबारा पंगा हुआ नहीं हुआ? नहीं, मैंने 6 महीने बाद उससे फाइट करी। अच्छा, करी थी? हाँ मैंने फिर उसके 6 महीने बाद फाइट करी थी। तब मैंने उसको धोया अच्छी तरह। मैंने फिर पंच किक जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, मैंने फिर उसको मारा अच्छी तरह। वो फिर
उसके उसके दोस्त बोलने लगे यार ये इसने तेरे को पीट दिया तो क्या कारण था। मैंने बोला मैंने कराटे सीखने शुरू कर दिए। हाँ। अपना सेल्फ डिफेंस। कभी ऐसा हुआ है भाई कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे आपकी लड़ाई हो कराटे सीखने के बाद, फिर आपने उनको सबक सिखाया हो, कोई ऐसी कहानी हो धांसू सी जो आप हमें बता सकते हैं? बताइए सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जा रहा था रोड पे, तो उस टाइम हमारे यहाँ पर गांव में थे, तो अच्छा। वो रोड पे जा रहे थे साइकिल पे, 3 जने थे। तो मैं साइड पे अकेला जा रहा था, तो उन्होंने पीछे से मेरे को बोला हटे, मतलब गाली गलौज वगैरह देनी शुरू कर दी। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि पहले लड़ाई नहीं करते कराटे के अंदर, सहन शक्ति रखते हैं। मैंने कहा भाई जा कोई बात नहीं। वो एक उतर के आया, उसने मेरा कलर पकड़ा और मेरे को पंच मारा। फिर मैंने जैसे उसको धोया तो वे 2 और आ गए। फिर मैंने उन दोनों को भी धोया अच्छी तरह और वो साइकिल छोड़ के भाग गए। अच्छा। फिर मेरे को पता भाई हाँ बताइए भाई। फिर मैंने सोचा यार लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बताया था गुरुजी ने, पर क्या करे, कोई आदमी ज्यादा ही आपे से बाहर हो जाए तो क्या करे, फिर आदमी कुछ ना कुछ तो उसका इलाज करना ही पड़ता है ना। भाई बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं कि कराटे सीखने से बंदा जो है वो बदमाश बन गया, गुंडा बन गया, है ना, लोगों की सोच ही है। पर इन्हें ये नहीं पता कि कराटे या किसी भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उसमें बच्चा जो है डिसिप्लिन सीखता है सबसे पहले, है ना। ऐसी है ना। बिल्कुल सर भाई, बिल्कुल यही है। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को काफी साल 15-20 साल हो गए कराटे। अब मेरा लड़का खुद 18-20 साल का है, अभी खेलो इंडिया खेल का था कर्नाटका में। तो क्या? मैंने उसको यही बताया बेटा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से खेलना है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों, हम बच्चों को डिसिप्लिन यही करना सिखाते हैं, ना कि मतलब एकदम लड़ाई फाइट करना सिखाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स कराटे करवाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को बेनिफिट मिले। भाई शादी तो हो गई होगी आपकी? हाँ भाई शादी होगी, जब तो 18-19 साल का बच्चा है मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। भाई एक बात बताओ, कि शादी आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, ये बताओ आप। भाई हमारी शिकल ऐसी है, हमारे से कौन लव मैरिज करेगा। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो यार? भाई आप कराटे प्लेयर हो, इस मुकाम पे पहुंच चुके हो, तो लव मैरिज तो यार होनी चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई ऐसा ही है कि हमारे गुरुजी ने बताया था कि कराटे को सिर्फ कराटे से देखना है, ना कि किसी मतलब प्यार मोहब्बत बना। आप कराटे सीख रहे हो तो कराटे ही सीखना आपको। तो भाई आपके बच्चे कितने हैं? भाई 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। एक लड़की। भाई उन्हें भी आप कराटे सिखाएंगे, कराटे के फील्ड में लेंगे या किसी और फील्ड में जाने की एडवाइस देंगे अपने बच्चों को? भाई मेरा लड़का जो बड़ा वाला लड़का है दीपक, वो 10 साल के 10वीं में पढ़ता था तब आया मेरे पास कि पापा मेरे को कराटे सीखने हैं। मैंने कभी बच्चों को फोर्स नहीं करा कि आप कराटे सीखो। मैंने बच्चों को यही बोला है कि आपको जिसका जो एक्टिविटी में है वही सीखना है आपको। तो अब मेरा बड़ा लड़का ही मेरी एकेडमी संभालता है और वो ही करता है। अच्छा। हाँ। कितने साल का है? 20 साल का हो गया सर। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, आप पे जो बेल्ट है, हाँ जी, तो उसमें कौन सी डोन है आप, और आपने कौन से सन में ब्लैक बेल्ट ली थी? सर मैं अभी ब्लैक बेल्ट 5th डन हूँ काई से। अच्छा काई से। हाँ जी, काई से 5th डन ब्लैक बेल्ट हूँ, और ये 2017 में ली, वो 5th डन हूँ, ये 2017 में मैंने श्यान भरत शर्मा से ली थी। अच्छा, तो भाई आपको क्या लगता है कराटे में फ्यूचर है या नहीं है, क्या है, क्या एडवाइस देंगे आप? भाई कराटे में इतना फ्यूचर है, अगर बच्चा सही लाइन पे चलेगा ना तो वो सरकारी जॉब भी मिलेगी उसको और आगे जाके अपना भविष्य भी बना सकता है। क्यों, कराटे की जो वैकेंसी है अब बीएसएफ, आईटीबीटी और सर्विस में, रेलवे में, अभी दिल्ली पुलिस में भी आने वाली है, तो बेनिफिट बहुत है। बच्चों को स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है, बच्चों को जैसे और गेमों में मिलती थी ऐसे ही कराटे में मिलती है। अच्छा।
भाई मुझे एक बात बताओ कि आदमी कोई भी काम करता है ना, उसे संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कराटे सीखे, कराटे में आपने क्या संघर्ष करा? जैसे कि भाई पैसे की दिक्कत आई थी तो आपने कैसे अरेंज करे? भाई इसमें फीस भी जाती है, चैंपियनशिप में खेलते हैं तो उसमें भी फीस जाती है, सीखने के लिए भी आपको फीस देनी पड़ी होगी, है ना? क्या बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी सपोर्ट करी, या वो कहते थे यार कराटे वराटे में क्यों पैसे खर्च कर रहा है? इस तरीके से अगर कोई आपने जो संघर्ष करा हो उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताएं, क्योंकि हमारा मेन फोकस संघर्ष है कि आप लोगों को देखकर जो हमारे दर्शक है वो सीखें कि कैसे संघर्ष कर करके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ भाई। बताएं भाई। बिल्कुल भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर वाले मिडिल क्लास से ही हैं, हम ज़्यादा हमारा वो नहीं है, और जी। उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। मैं क्या करता था, जैसे फीस का टाइम होता था तो मैं दिहाड़ी पे चला जाता था काम करने के लिए। तो मैंने काम करके फीस वगैरह देता था, घर से 1 रुपये नहीं मिलता था, खाने के लिए भी नहीं मिलता था। वो तो कहते थे कि कराटे छोड़, अपने काम धंधा में देख। क्यों, हम उस मिडिल क्लास से हैं कि उस टाइम हमारे पास ना तो हमारे माँ बाप, हम एक्चुअली क्या है, हम 9 भाई बहन हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें 5 बहन हैं, 4 भाई हैं। तो उस टाइम इतना कहाँ हमारे माँ बाप कर पाते थे, क्यों, खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से होता था उस टाइम। तो हमने बहुत मेहनत करी, माँ बाप ने भी करी, फिर हमने अपनी जैसे नौकरी करके काम करके अपनी फीस भरता था। फिर हमारे एक गुरुजी मिले थे बीएसएफ के, मनोज सर। तो वो चेन्नई के थे, वो बीएसएफ में उनकी ड्यूटी थी। वो हमें, फिर मैं वहाँ से गुड़गांव से छोड़ के कापेशड़ा सिमाल का आगे सीखने कराटे। तो उन्होंने मेरे को सिखाया, बढ़िया सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। जैसे आर्मी में सिखाते हैं ऐसे ही मेरे को सिखाया उन्होंने। क्या करते थे, सुबह बुलाते थे, सुबह 5 बजे, और हम रेत में प्रैक्टिस करते थे, ठंडे रेत में उस टाइम। अच्छा। बहुत ठंडे रेत में करते थे, और इतनी फाइट, मतलब ट्रेडिशनल फाइट करवाते थे। जैसे अब तो स्पोर्ट फाइट है, उस टाइम तो मार धाड़ की फाइट होती थी, खून भी निकल जाता था हमारा। तो मतलब स्पोर्ट्स नहीं था, ट्रेडिशनल कराटे वाली फाइट जो होती थी, है ना? हाँ, ट्रेडिशनल फाइट करते थे हम। अब तो स्पोर्ट्स फाइट होगी, उस टाइम तो ना तो हमारे हाथ में ग्लव्स होते थे, ना पैड होती थी, ना सीम गार्ड होता था, तब ऐसे ही फाइट करते थे। तो बड़ी संघर्ष के बाद मैंने, हमारे गुरुजी ने, हमने बताई अपनी सिचुएशन, सर हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो उनकी सरकारी नौकरी थी, वो फीस नहीं लेते थे हमसे। तो फिर वो चेन्नई फीस चले नहीं गए लेते थे वो? नहीं, फीस नहीं लेते थे फिर वो। अरे वाह। उन्होंने फिर हमारी हालात देखे तो उन्होंने फीस लेना बंद कर दिया। हमने अपनी सजेशन बताई, सर फीस नहीं दे पाएंगे। तो कह रहे बेटा कोई बात नहीं, आप कराटे करो, अच्छा करते हो, आप अच्छे जा सकते हो आगे, आप करो मेहनत। फिर उन्होंने 6 महीने हमें करवाया, फिर उनकी ट्रांसफर हो गई चेन्नई में। तो फिर हम चेन्नई में गए। अच्छा, क्लास लेने? क्लास मतलब मैं 2 महीना चेन्नई में रह गया सर के पास। अच्छा। क्लास मतलब इतना जुनून बढ़ गया था कराटे सीखने का कि मैं घर से बिना बताए, सच्चाई तो ये बताता हूँ मैं आज आपको, घर से बिना बताए पैसा दोस्त से मांग के उधार, और अपना एक फ्रेंड को ले गया मैं भाई मैं अकेला तो खो जाऊंगा, क्यों, ना तो मेरे को इंग्लिश आती थी उस टाइम, और ना ही मेरे को चेन्नई आती थी। हम चेन्नई पहुंच गए स्टेशन पे, सर के नंबर थे, तो उन्होंने बताया ये बस पकड़ के आप यहाँ पर आ जाओ। तो उस बस पे तो तमिल में लिख रहा था, और जिस हमारे पे हिंदी आती थी, तो मैंने फिर सर से ने बात करवाई किसी से तमिल में। फिर हम सर के घर पे गए, वहाँ पर फिर सर ने हमें रखा, सिखाया। 2 महीना हम उनके वहाँ घर पे रहे, उन्होंने हमें पूरा ब्लैक बेल्ट करके भेजा। फिर आके मैंने यहाँ पर क्लास लेनी स्टार्ट करी। वाकई में आपकी कहानी काफी संघर्ष भरी है ना भाई? एक चीज बताओ कि आपने इंडिया के अंदर कितनी चैंपियनशिप खेली है, कहाँ किस स्टेट में खेली है? सर मैंने चैंपियनशिप बहुत खेली है, और ऐसा कोई मतलब इतने, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कम से कम 15 स्टेटों में खेल लिया होगा। जैसे चेन्नई हो गया, और अपना राजस्थान, देहरादून, दिल्ली, हरियाणा तो है ही अपना, पंजाब, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल और क्या बोलते हैं चेन्नई तो हो गया। मतलब कई स्टेटों में आपने चैंपियनशिप खेली हुई है ना, नेशनल इंटरनेशनल। जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी खेला हुई है। जम्मू कश्मीर में भी खेला है सर, और शिमला में भी, मतलब काफी स्टेट भाई अच्छा ये बताओ, आपने इतनी चैंपियनशिप खेली है, हाँ जी, चैंपियनशिप में कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा मूवमेंट हुआ हो जो कि काफी धांसू मूवमेंट है, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल, बहुत से करते हुए कुछ ऐसा हुआ हो? बिल्कुल हुआ था सर। मैं 97 या 98 में चेन्नई वो बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे में हमारी टूर्नामेंट हुई थी इंटरनेशनल, और मैं उस टाइम सर ने सीख के ब्लैक बेल्ट होके अपने यहाँ पर क्लास स्टार्ट लेनी करी थी मैंने स्टार्ट। तो सर ने बोला कि उल्लासनगर में बॉम्बे के अंदर चैंपियनशिप है, आपको वहाँ आना है। तो मैं वहाँ पर गया, तो हम चार पाँच बच्चे गए यहाँ से। तो एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पर एक ब्रूसली नाम का ही लड़का था, उसका नाम ब्रूसली ही था, और उसका रिकॉर्ड था कि उसका कोई हरा नहीं सकता, और मेरी फाइट उससे ही होनी थी। तो थोड़ा नर्वस मैं भी था यार, जब इसने इतना मेडल जीत रखे हैं तो मैं उसको कैसे। हाँ, लोगों से आपने सुना होगा उसके बारे में। हाँ, लोग क्या करते हैं, प्रेशर भी तो बना देते हैं बता के उसके बारे में। बिल्कुल, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, ऐसा ही हुआ। तो मेरे जो साथ के, तो उनसे वो पूछ रहे थे भाई कैसे फाइट करते, कैसे खेलते, उनसे उन्होंने पूछ लिया। मेरे से पूछ रहा था, मैं कह रहा भाई मेरे को नहीं आता, मैं तो ऐसे नया बंदा हूँ, ऐसे ही आया हूँ। अच्छा, क्यों, मुझे पता था कि मैं तो खेला हूँ ना कई जगह, तो मेरे को सारी नॉलेज थी। तो मैंने फिर जैसे उसके साथ फाइट हुई, फिर जब उसने मैंने उसको मारा, तो उस टाइम मैं 98 का मैं सबसे पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बॉम्बे से। अच्छा, जब मैंने गोल्ड मेडल लिया था ब्राउन्स के बाद। वाओ, गुड। और भाई अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? इस टाइम बहुत, मतलब मैं कमजोर था, अब तो मैं थोड़ा हैवी हो गया, बिल्कुल ऐसा अच्छा। पतला था, बिल्कुल जैसे अब मेरा बेटा है ऐसा। तो भाई एक बात बताओ, आप रेफरशिप भी करते होगे? हाँ सर, बिल्कुल, अब मैं रेफरीशिप करता हूँ, जजेज करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो रेफरशिप में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ फनी मूवमेंट हुआ हो, या कि आप रेफरशिप कर रहे हैं, कुछ बेमानी का कुछ लफड़ा हुआ हो? तो अगर कुछ ऐसी कुछ बात है जो आपके दिमाग में अब तक बैठी हुई है, निकल नहीं रही, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं भाई। बिल्कुल सर, मैं रेफरीशिप करवाया था, एक कोच मेरे पास आया। अच्छा। बोला कि कोच साहब ये मेरा आका में मेरा बच्चा है। तो अच्छा, दोस्त का फ्रेंड ही था वो भी। मैंने कह रहा यार कोई बात नहीं, बच्चा जीत जाएगा, खेलेगा। तो नो कह रहा नहीं यार, ये है ना, ये जो बच्चा है मतलब मोटी क्लास है मेरी, और मैं मतलब अच्छा पैसे मिलते हैं सिखाने के। मैं कह रहा भाई देख, मेरे पास चीटिंग तो होगी नहीं, जो जायज होगा पॉइंट में वो पॉइंट दूंगा। तो ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार और जो रेफरी होते हैं जो फ्लैग लेते हैं उनसे सेटिंग कर लेते हैं लोग बाग। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत गलत है, बच्चे को बिल्कुल न्यूट्रल खेलने दो। जो बच्चा हारेगा तभी तो आगे जाके जीतेगा। बिल्कुल। अब उसको पहले ही वैसे जिता दोगे, आपको उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? वो तो फिर सोचेगा सर ऐसे मेडल दिला देते हैं। तो मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा, तो मैंने सोच लिया कि भाई मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी किसी का फेवर नहीं करूंगा। आएगा कहेगा भाई तो आप कर लो, मैं नहीं करूंगा। तो हो जाता है कई बार सर ऐसा। अच्छा भाई, आपने इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करा है ना, तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि वो क्या करें, किस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचे जिससे कि देश का नाम रोशन हो, है ना, उनके माँ बापों का नाम रोशन हो। ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल दूंगा भाई। एक्चुअली क्या है, अब कराटे में इतना पैसा लगता है कि गरीब बच्चा तो मुश्किल से कर भी नहीं पाएगा। क्यों, इसकी जो किट वगैरह है ना इतनी महंगी आती है। अगर आप 12 बजे की ड्रेस लोगे तो 13-14 हज़ार रुपए की ड्रेस है, और सिम गार्ड वगैरह लगा के, मतलब आपकी क्रिकेट से ज्यादा कराटे की किट पड़ती है इस टाइम। तो मेन तो यही है कि अगर बच्चा सही जा रहा है तो उसको फाइनेंशियली स्पोर्ट स्पॉन्सर मिले तो बच्चा आगे निकलेगा, और बच्चा तभी आगे निकलेगा जब वो मेहनत करेगा।
और मेहनत भी जब ही करेगा जब उसको स्पोर्ट्स मिलेगी आगे से कि भाई मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ तब आप करो। और कराटे में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल लिया, नेशनल भी खेलना पड़ता है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, जब जाके आप जाके आगे बढ़ते हो। बहुत फाइट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अभी तो आप जैसे हम 4-4 अपना टूर्नामेंट करवा लेते हैं तो उसमें 4-4 के फाइट करवा देते हैं बच्चों को, इंडिविजुअल ओपन फाइट करवा दी, चलो भाई मेडल दे दिया बच्चों को। वो उनकी प्रैक्टिस मैच होते हैं। आगे जैसे अब डिस्ट्रिक्ट हो, हमारा स्कूल गेम होते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बाद स्टेट होता है, हर स्टेट के बच्चे आते हैं, मतलब 24-24 बच्चे में बच्चों की फाइट होती है जो सीट बनती है। 24 बच्चों में से एक बच्चा निकलता है नेशनल के लिए। अभी हमारे हरियाणा, अभी गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट हुआ था, अब स्टेट हुआ था जींद में, वहाँ से हमारे एकेडमी के 2 बच्चे निकले हैं, तो अभी वो नेशनल खेलेंगे। भाई जैसे कि कराटे में आप कई स्टेटों में खेलने गए हैं, है ना? हाँ जी। तो आपको कौन सा स्टेट सब में सही लगा है कि हाँ भाई यहाँ पे बढ़िया चैंपियनशिप हुई, फैसिलिटी बढ़िया मिली, है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई? सर ऐसा कोई सा है कि साफ सुथरा स्टेट हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया के टूर्नामेंट हुआ था काई का छत्तीसगढ़ में, और इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था बच्चों का, खाने पीने के लेकर बहुत बढ़िया। सबसे मतलब इतनी मैंने फाइट खेली है, देखी है, उनमें मैंने ऑफिशियल करा है, मैंने सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ लगा सर। भाई अच्छा एक बात बताओ, आप इतने स्टेटों में जाते हैं, है ना, घर से दूर रहते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाभी कहती नहीं होगी कि आप खुद घूमते रहते हो, मुझे भी ले चलो भाई, मैं भी घूम लूंगी, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल भाई, 24 साल हो गए और अच्छा 24 साल में एक बार लेके गया अभी आगरा। मेरे एक दोस्त है, अच्छा आगरा, वो भी पास में जो है? हाँ आगरा लेके गया। मेरा अच्छा। दोस्त है हरीश गोला, जिनको मैंने अपनी स्टाइल दे रखी है, अपनी स्टाइल की, तो उन्होंने 5th ब्रूस कराटे चैंपियनशिप करवाई थी, तो उसमें मैं लेके गया फर्स्ट टाइम 24 साल के बाद एक बार। अच्छा अच्छा। नहीं तो मैं कभी मैडम को लेके, मैडम गुस्सा बहुत होती थी। उसके बाद नहीं ले गए कहीं भी, है ना? नहीं, अभी जस्ट 2-3 महीने पहले की बता रहा हूँ, सिर्फ अभी लेके गए इसी साल। अच्छा अभी ले गए हो? इसी साल में लेके गए हूँ। भाई रोटी वोटी मिल रही है टाइम पे? नहीं नहीं, रोटी देती है बहुत, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत पूरी सपोर्ट करती है भाभी, पूरी सपोर्ट करती हाँ, है। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी घरवाली मिली है, सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल गऊ मिली है। वो नहीं पूछती कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। मैं हाँ अच्छा। कोई नहीं, मतलब उनको सिर्फ ये है कि गए हैं, जाऊंगा तो उस दिन पराठा उराठा बना के पैक करके दे देंगे मेरे को। अच्छा, मतलब भाभी की आप पर पूरी सपोर्ट है ना? पूरी कि आप आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा भी होती है, गुस्सा भी होती है, हमें लेके नहीं जाते। हाँ, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार आगरा घुमाई दूं, ताजमहल में लेकर गए। ये गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे कि कहीं ले नहीं जाते, है ना? ताजमहल लेके वहां पर उनके साथ शूट कराया, गाने के साथ वीडियो बनाई है, मतलब पूरा एंजॉय कराया उनको भी, मतलब उनको ये ना लगे कि हाँ नहीं लेके गए। अच्छा इसलिए वीडियो भी बना ली? वीडियो भी बना, आगे कहेंगे देखो वीडियो देखो। नहीं, मैंने वीडियो बना रखी है और अपने रिश्तेदारी में भी डाल दी, वो ना कहेंगे लेके नहीं गए। कोई लेके नहीं गया। भाई वाह, भाई आपसे बात करके बिल्कुल मजा आ रहा भाई। भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने भाई हमें इसे लाइक भाई सही में, भाई आप सही में काफी, मैं बता रहा हूँ आपके स्टूडेंट भी आपसे खुश रहते होंगे, आपके परिवार वाले भी खुश रहते होंगे। वाकई में इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। पता क्या है, मैं बच्चे जब भी मैं लेके जाता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं गाना बहुत सुनाता हूँ, और गाना सब बच्चों को पता है कि सर कैसे है, बिल्कुल जी मस्त है। अपने जहाँ गाना मूड करा वहीं गाना स्टार्ट कर देते हैं, क्लास में भी कर देता हूँ मैं तो। पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं अरे सर आप तो बहुत मजाक है सर, आज क्या करना जिंदगी में, ऐसे ही हंस मुस्के। सही बात है, हंस बोल लो। भाई आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, काफी अच्छा लगा, काफी
मजा आया आपसे बात करके भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहे, है ना भाई। भाई आप हमारे पास आए, हमसे बातें करिए, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।